नफे के जितने नाजायज व्यवसाय हो रहे थे, मैंने अपने शिष्यों को निर्देशन दिया और मात्र 1 वर्ष के अंदर कई करोड़ रुपए की शराब को भक्ति मानव कल्याण संगठन ने मेरे निर्देशन में जब्त कराया। अनेकों पार्टियों के दिग्गज, अनेक उद्योगपति, अनेकों अपने क्षेत्र में अपने आप को गुंडा मानने वाले, आपराधिक मानने वाले सभी नफे के व्यवसाय में तो जुड़े हुए हैं। नफे के ठेके लेकर के नाजायज नफे का व्यवसाय चल रहा है। एक दुकान का ठेका ले लिया, हर गांव में नफे की दुकानें खोल करके बैठ गए। संघर्ष करना पड़ा, रात रात भर कार्यकर्ता टीम बना करके रात रात भर जगते रहे, नाकेबंदी करते रहे, उनका घेराव करके उनको पकड़ करके कानून के हवाले किया। कानून की मदद भी मिलती रही, मां की कृपा रही। निश्चित हमें संघर्ष में कई बार यातनाओं को भी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, कई कार्यकर्ताओं के ऊपर खोलते हुए तेल को डाला गया, मगर कार्यकर्ताओं का आत्मबल कभी कमजोर नहीं हुआ। महिलाएं तक जलाई गई, मगर फिर भी महिलाएं आत्मबल के साथ खड़ी रही और उसका विरोध करती रही। एक नहीं कई 100 स्थानों पर नशे के नाजायज व्यवसायों को कानून के हवाले किया गया और उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश की इस साल जब ठेके उठे, जो जायज ठेके हर साल बढ़ाए जाते थे, 20% बढ़ा दिए जाते थे, 1% भी नहीं बढ़ पाए और घट करके वो ठेके हुए। और आने वाले समय में मैं जानता हूं मेरा संगठन जिस तरह कार्य कर रहा है, लोग ठेके, नाजायज ठेके, इस तरह के ठेके लेने से कांपेंगे। हम एक तरफ जहां पीने वालों को समाप्त कर रहे हैं, समाप्त करने का तात्पर्य उन्हें बदल रहे हैं कि जब नशा करने वाले ही नहीं बचेंगे तो तुम्हारी दुकान में जाएगा ही कौन। और जो तुम गलत व्यवसाय करो पहले उसमें अंकुश लगा रहे हैं। और जिस क्षेत्र की जनता जाग जाए, नर और नारी उस क्षेत्र के जाग जाएं, उस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में कोई शराब के ठेके चला ले, जायज कोई शासन प्रशासन से ठेके दे दे, यह संभव नहीं हो सकता। तुम्हें जागने की जरूरत होगी। यह हमारा दुर्भाग्य है, अज्ञानता उन राजनेताओं की जो नशे के व्यवसाय के ठेके देते हैं। आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी उन नेताओं का विवेक नहीं जागृत हुआ कि कम से कम मानवता को नफा पिलाना तो बंद कर दें। मगर हमारा राजस्व घाटा पूरा हो रहा है। अरे राजस्व घाटा अगर पूरा नहीं हो रहा तो पूरे प्रशासन को लगा दो जनता को लूटने में, उनके घर में डकैती डालने में, उनको लूट लो, उनकी धन संपदा को, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, तुम्हारा राजस्व भी पूरा हो जाएगा, तुम्हारा भोग विलास भी पूरा हो जाएगा। धिक्कार है राजतंत्र को, उन राजनेताओं को जो अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने सांसद क्षेत्र में आवाज नहीं उठाते और ठेके उठाए जाते हैं। आवाज उठनी चाहिए कि हमारे देश में एक जगह भी नशे का व्यवसाय जायज ठेकों से होगा नहीं और नाजायज हम करने नहीं देंगे। जागना पड़ेगा आपको। हम विश्व समाज को पिलाएं। छोटे छोटे बच्चे आज शराब की बोतल लिए टहलते हैं, बियर की बोतल लिए टहलते हैं, वो कैसे विवेकमान बनेंगे, कैसे धर्म पथ पर चलेंगे। फिर हम उनसे कैसे चाहें कि देश में सैनिक बनकर वो हमारी राष्ट्र रक्षा करेंगे। जागो, समझो, ये जब सतत पतन हो रहा है उसके आपके अंदर परम सत्ता ने सामर्थ्य दे रखी है। संगठन की शक्ति के बल पर उस नाजायज नशे के व्यवसायों को बंद कराओ, आवाज तो उठाओ, विरोध तो दर्ज कराओ। अगर आप आवाज उठाओगे तो मेरा मानना है कि आप सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। अकेले अकेले नहीं कर सकते हो तो भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन ही इसलिए किया गया है। आओ मां के ध्वज के तले खड़े हो जाओ, अपनी ऊर्जा शक्ति को भी इसी में समाहित कर दो और संगठन की अलौकिक शक्ति की सामर्थ्य के साथ जुड़ करके जो चाहोगे वह परिवर्तन होता चला जाएगा। विवेकी बनो, ज्ञानवान बनो। तुम्हारी अज्ञानता का परिणाम है कि धर्म क्षेत्र निरंकुश हो चुका है। या तुम ज्ञानवान हो, विवेकवान हो, आश्रम में जाओ तो वहां भी खोजी प्रवृत्ति हो कि यहां कोई नशे का व्यवसाय तो नहीं चल रहा, यहां अधर्मी अन्याय प्रवृत्ति के लोग तो नहीं रुकते, यहां अधर्मी अन्याय राजनेताओं को संरक्षण तो नहीं मिलता, यहां अय्यासी के अड्डे तो नहीं चलाए जाते। इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। आज अनेकों ऐसे आश्रम हैं जहां नारियों को परोसा जाता है अपने आश्रमों के वैभव को बढ़ाने के लिए। शराब परोसी जाती है कि विदेशी लोग आकर के हमारे आश्रम में रुकें, हमारा वैभव बढ़ जाएगा। मेरे यहाँ भी विदेश के लोग आते हैं, नेपाल के लोग आते हैं, अनेकों देशों से धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं। अभी रशिया की एक पूरी टीम आई थी, किस लिए? केवल शाकाहारी भोजन का लाभ क्या होता है, मन में विचार कैसे होते हैं। जब वो देश में पूरी एक टीम आई तो उसने भक्ति मानव कल्याण संगठन के पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का चयन किया।
और वहां जाकर के उन्होंने जानने का प्रयास किया कि वास्तव में नफा मुक्त रह करके शाकाहारी भोजन करके हमें किस तरह शाकाहारी भोजन कैसा लगता है। उन्होंने पंचोज शक्ति सिद्धाश्रम का चयन किया और वहां के विचारों को लेकर के गए। नेपाल के भी यहाँ अनेकों लोग बैठे हुए जो अपने क्षेत्र में, जबकि नेपाल में भी नफा मांस बहुत ज़्यादा व्याप्त है, हर शिविरों में सैकड़ों लोग आकर के सम्मिलित होते हैं। वो वहाँ भी अभियान चला रहे हैं नफा मुक्त का, वहाँ भी दुर्गा चालीसा के पाठ बराबर गति से चल रहे हैं। जगह जगह अभियान बराबर चलाया जा रहा है। मेरे लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हर व्यक्ति को अपने देश पर गर्व करना चाहिए, अपने राष्ट्र के मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हर पल तत्पर रहना चाहिए, चाहे जो जिस देश का हो। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना सीखो, तभी आपके राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ेगा, राष्ट्र सामर्थ्यवान बनेगा। और जब राष्ट्र सामर्थ्यवान बनेगा तभी वो दूसरे देशों को भी सहायता कर सकेगा, दूसरे देशों को भी सामर्थ्यवान बनाने में मदद कर सकेगा। मगर एक राष्ट्र सामर्थ्यवान बन जाता है तो दूसरे राष्ट्र का शोषण करने लगता है। यह विकृत मानसिकता का परिणाम है, क्योंकि वो भौतिक संसाधनों से ही अपने आप को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। आध्यात्मिक संसाधनों से सामर्थ्यवान अन्य कोई देश नहीं है। भारत के सामने खुला रास्ता पड़ा है। यह ऋषियों मुनियों का देश है कि भारत धर्म की धुरी बन सकता है और धर्म की धुरी बन करके पूरे विश्व को संरक्षण दे सकता है। अतः उस पथ पर चलो।